ओके, सो इन दिस लेक्चर हम लोग एक बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की अगर शुरुआत की जाए बच्चों तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओके, सो जो ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक आपने सुना होगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो उन ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्या होती है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब जो मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं उस मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो उस सीक्वेंस में पहला हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। इन दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत बेसिक एग्जांपल है मीथेन, आप लोगों ने क्लास 10th में सुना होगा। तो मीथेन के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज़ 1s2 2s2 2p2। ये इसका एक नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब क्या होता है कि जब इसको एक्साइट किया जाता है, मतलब एटम भी एक्साइट होता है, मतलब क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ जाएगा। नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्साइटेड स्टेट में। इज इट क्लियर? नाउ अब हाइड्रोजन जब इसके साथ कंबाइन होगा तो एक s का ऑर्बिटल काम में आएगा और 3 ऑर्बिटल किसके काम में आएंगे? p के। इज इट क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। नाउ द बॉन्ड एंगल बिटवीन द इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये होता है sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो देखिए 109 डिग्री 28 मिनट हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए ये जो एक बीच वाला कार्बन है, ठीक है, ये बीच वाला कार्बन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन एंड बाकी सब क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। इज इट क्लियर? अब समझिए, ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों के बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इज इट क्लियर? ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। इज इट क्लियर? चलिए अब अगली स्ट्रक्चर पे आते हैं दैट इज इथीन। किसकी स्ट्रक्चर है? इथीन, है ना? 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट, सो सिंपली इट इज व्हाट? इथीन। अब देखो इथीन के अंदर क्या है, पहला जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सिग्मा। उसके बाद वाला बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो जो न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस बनेगा वो क्या है? पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये दोनों अपने कार्बन एटम्स हैं। गेटिंग दिस? ये एक कार्बन एटम है बेटा, दूसरा वाला ये एक कार्बन एटम है। इज इट क्लियर? तो इन दिस कार्बन एटम बेसिकली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। यस और नो? 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक ऊपर और एक नीचे। इज इट क्लियर? यहाँ पे होते हैं पाई बॉन्ड। क्या होते हैं? ये पिक्चर क्लियर हुई? समझ में आया? 2 तो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर एक्सिस, और इस न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है? पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? ऊपर और नीचे। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, नीचे वाला भी एक कार्बन है। इज इट क्लियर? इनके बीच का एंगल, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इन तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? आ रही है बात समझ में? 120 डिग्री एंगल होता है इन तीनों के बीच का। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिलेगा, अगर बिना पाई बॉन्ड की बात करें तो हमको कुछ इस तरीके का बॉन्ड एंगल नजर आता है, जो एक्चुअली ये पूरा तीनों के बीच का एंगल कितना है? 360 डिग्री। इज इट क्लियर? एक पूरे सर्कल का एंगल कितना है? 360। इसके अंदर यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, या एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? समझ में आया? क्लियर है? अगला देखिए, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है अपना? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या होता है बच्चों? एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है कि आफ्टर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी नया बॉन्ड बनेगा वो क्या है? पाई बॉन्ड है। इज इट क्लियर? तो समझिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। वापिस क्या है? सिग्मा। फिर जो दोनों बॉन्ड बने हैं दैट इज पाई। तो 2 पाई बॉन्ड के साथ में और 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। इज इट क्लियर?
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा अपना sp। एनी कंफ्यूजन? अब देखो sp बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल होता है? क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे जो दो कार्बन हैं और दोनों हाइड्रोजन हैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इस तरीके से देखिए, ये बेसिकली बीच में एक कार्बन है बच्चों, और इधर हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है या कार्बन हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर? तो ये जो बीच वाला एटम है, इसके सराउंडिंग में जो दो एटम प्रेजेंट है उनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आया? गेटिंग दिस? चलिए